हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीएड और डीएलएड से 75 प्रश्नों को। अगर आप टीचिंग से रिलेटेड कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो स्टेट टेट हो, सी टेट हो, या हेड टीचर हो, या प्रिंसिपलशिप के लिए हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सी परिपाठी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? अन्वेषण और संवाद, बी ऑप्शन सही है। अन्वेषण और संवाद विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक होते हैं, जबकि बारंबार परीक्षा, पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र एवं अति प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं आदि संकल्पनात्मक समझ के विकास में सहायक नहीं है। नेक्स्ट, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? सही है, योग्यता सुधार्य है। सी ऑप्शन देखिए, अधिगम के लिए सर्वाधिक उपयुक्त धारणा है योग्यता सुधार्य है। शिक्षक तथा अभिभावकों आदि के द्वारा किए गए विशेष प्रयासों से बालक की योग्यता में अपेक्षित सुधार करने के साथ साथ उसे बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में क्या होना चाहिए? बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अधिगम यानी कि लर्निंग एक सतत एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो बालक के जन्म से मृत्यु पर्यंत निरंतर चलती रहती है। अधिगम का संरचनात्मक विचार ज्ञान की संरचना में बच्चे की सक्रिय भूमिका को दर्शाता है। नेक्स्ट, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। क्या लक्ष्य होना चाहिए? विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अधिगम परिस्थितियों तथा सीखने के अनुभवों के लिए प्रयुक्त की जाने वाली समस्त विधियों और प्रविधियों की उदादेयता की जांच की जाती है। अतः मूल्यांकन पद्धतियों का प्रमुख उद्देश्य या लक्ष्य विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना होना चाहिए। नेक्स्ट, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन वह शक्ति है जो किसी व्यक्ति को निश्चित उद्देश्य तक पहुंचने हेतु प्रोत्साहित करती है तथा उसे तब तक क्रियाशील रखती है जब तक कि व्यक्ति अपने लक्ष्य की प्राप्ति न कर ले। अधिगम एवं अभिप्रेरणा दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अतः अधिगम की अभिप्रेरणा को कायम रखने के लिए प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर दिया जा सकता है। नेक्स्ट, एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। दिए गए किसी क्रियाकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना एक शिक्षक के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि क्रियाकलाप के दौरान छात्रों द्वारा की गई त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? प्रभावशाली माध्यम आपको बताना है। संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? डी ऑप्शन, अपसारी चिंतन। सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी के आशय मौलिक चिंतन, नवीन संगठन, व्यवहार, समस्याओं का नवीन ढंग से समाधान एवं जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में नवीन दृष्टिकोण रखना। जेम्स ड्रेवर के अनुसार अनिवार्य रूप से किसी नई वस्तु का सृजन करना ही सृजनात्मकता है। सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण अपसारी चिंतन, रचनात्मक विचार, मौलिक चिंतन, दृढ़ भावनात्मक आदि है। नेक्स्ट, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए
एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए, यहाँ क्या नहीं करना चाहिए ये बताना है आपको। शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग। और क्या करना चाहिए, व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना चाहिए, दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल करना चाहिए, संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपगमों का इस्तेमाल करना चाहिए। और जो नहीं करना चाहिए वो है शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जबकि शिक्षक द्वारा व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग, संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपगमों एवं शिक्षण युक्तियों आदि का प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या होना चाहिए, विविध विन्यासों के उदाहरण लेने चाहिए, विभिन्न विन्यासों का उदाहरण लेने चाहिए। विभिन्न पृष्ठभूमि के अधिगमकर्ताओं से आशय भारतीय समाज के विविध वर्गों जैसे निर्धन, पिछड़े, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के बच्चों से है। एक शिक्षक को कक्षा में विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षण करना चाहिए तथा ऐसे अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना है। कौन सी योजना है? अधिगम के लिए पाढ़ आधारभूत संरचना का काम करेगी। अधिगम के लिए पाढ़ आधारभूत संरचना का काम करेगी। एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत के रूप में क्या, क्यों, कैसे जैसे इशारे देने का निर्णय लेती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना आधारभूत संरचना का काम करती है या करेगी। नेक्स्ट, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहर रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन किसकी ओर इंगित करता है? सी ऑप्शन देखिए, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि लड़के नहीं रोते हैं, लड़कों को चोट नहीं लगती, सिर्फ लड़कियां रोती है और लड़कियों को ही चोट लगती है। तो यहाँ ये लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। नेक्स्ट, एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होना चाहिए? ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। प्रगतिशील यानी प्रोग्रेसिव शिक्षा पारंपरिक शिक्षा प्रणाली के विकल्प के रूप में उभर कर आई है। इसका एकमात्र उद्देश्य व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए बच्चों का समग्र विकास करना है। प्रगतिशील शिक्षा पद्धति को विकसित करने का श्रेय प्रसिद्ध अमेरिकन मनोवैज्ञानिक जॉन डेवी को कहा जाता है। एक प्रगतिशील कक्षा में ज्ञान की संरचना के लिए बच्चों को पर्याप्त मौके प्रदान करने चाहिए। नेक्स्ट, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के डैश चरण को दर्शाता है। तो नैतिक विकास के प्रथागत चरण को दर्शाता है। लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे उसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के प्रथागत चरण को दर्शाता है। नेक्स्ट, बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? समाजीकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है।
चूँकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अतः बच्चों के समाजीकरण में परिवार, विद्यालय, समुदाय एवं समाज की विशेष भूमिका होती है। परिवार समाजीकरण का प्राथमिक कारक होता है, क्योंकि किसी बच्चे में समाजीकरण की नींव परिवार से ही पड़ती है, जबकि विद्यालय समाजीकरण का द्वितीयक कारक होता है। नेक्स्ट, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि किस पर जोर देता है? बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं। बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं। बहुबुद्धि सिद्धांत थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस का प्रतिपादन प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हावर्ड गार्डनर ने 1983 ईस्वी में प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि का स्वरूप एकाकी न होकर बहुकारकीय होता है तथा प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। गार्डनर ने 9 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया है, जो है भाषाई बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, शारीरिक गतिक बुद्धि, संगीतिक बुद्धि, अंतःपारस्परिक बुद्धि, अंतःवैयक्तिक बुद्धि, नैसर्गिक बुद्धि यानी कि नैसर्गिक मतलब प्राकृतिक बुद्धि एवं अस्तित्ववादी बुद्धि। तो ये 9 तरह के बुद्धि पर जोर देते हैं। नेक्स्ट, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण सोच में केंद्रीकरण, प्रत्याक्षात्मक, तार्किक, कल्पनात्मक खेल, अनौपचारिक तार्किकता एवं अहम केंद्रिता आदि है। नेक्स्ट, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही कथन बताना है। विकास के संदर्भ में विकास बहुआयामी होता है। विकास यानी डेवलपमेंट एक निरंतर चलने वाली बहुआयामी प्रक्रिया है जो गर्भधारण अवस्था में मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। विकास की प्रक्रिया में बालक का शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, भाषागत एवं सामाजिक विकास सम्मिलित होता है। नेक्स्ट, लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देता है। सांस्कृतिक उपकरणों के महत्व पर जोर देता है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत बालक के संज्ञानात्मक विकास पर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार बालक का संज्ञानात्मक विकास एक अंतर्वैयक्तिक सामाजिक परिस्थिति में संपन्न होता है तथा सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में सांस्कृतिक उपकरणों के महत्व पर जोर देता है। नेक्स्ट, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश के रूप में वर्णित करते हैं। किसके रूप में वर्णित करते हैं? स्कीमा यानी मनोबंध के रूप में वर्णित करते हैं। जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को स्कीमा यानी मनोबंध के रूप में वर्णित किया है। स्कीमा मानसिक संक्रिया से संबंधित वह मानसिक संरचना है जिसका सामान्यीकरण किया जा सकता है। नेक्स्ट, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? किस प्रकार देखा जाना चाहिए? अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजनाओं के लिए महत्वपूर्ण। एक प्रगतिशील कक्षा में बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजनाओं के लिए महत्वपूर्ण रूप से देखा जाना चाहिए। नेक्स्ट, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? तो यहाँ क्रम की बात पूछी जा रही है। देखिए, सांवेदिक, मूर्त और अमूर्त। सांवेदिक, मूर्त और अमूर्त। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास का सामान्य क्रम है सांवेदिक यानी कि इंद्रियों के माध्यम से। दूसरा मूर्त एवं अमूर्त। प्रारंभ में नवजात शिशु की सभी मानसिक क्रियाएं इंद्रिय जनित गामक क्रियाओं सांवेदिक के माध्यम से पूर्ण होती है,
जैसे भूख लगने पर बच्चा रोकर व्यक्त करता है। इसके पश्चात बच्चों में विकास मूर्त एवं अमूर्त क्रम में होता है। नेक्स्ट, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। नेक्स्ट, एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर होना चाहिए। किस पर जोर होना चाहिए? हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने चाहिए। समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन से आशय समाज के सभी वर्गों, निर्धन, वंचित, पिछड़े, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ते हुए उन्हें शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराना है। अतः एक समावेशी कक्षा में प्रत्येक बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करने जाने चाहिए। नेक्स्ट, सर्व शिक्षा अभियान किस आयु वर्ग के बच्चों को अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखता है? तो यहाँ 6 से 14 वर्ष है। नेक्स्ट, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों यानी दिव्यांगजन की शिक्षा किस प्रकार होनी चाहिए? उन्हें समान विद्यालय में ही विशेष शिक्षा विशेषज्ञों की मदद से शिक्षा देनी चाहिए। दिव्यांगजन बच्चों को समान विद्यालय में रखकर ही उनकी शिक्षा विशेषज्ञों की मदद से शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि इससे उनमें हीन भावना नहीं आएगी, उनमें सामाजिकता का विकास होगा और वह अपने आप को पृथक नहीं समझेंगे। बच्चे के सीखने व शिक्षण से संबंधित विज्ञान को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पेडागोजी कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने ट्रांसफॉर्मेशन ग्रामर के संप्रत्यय को अस्तित्व में लाया? चॉम्स्की ने। सही आंसर है चॉम्स्की द्वारा ट्रांसफॉर्मेशन ग्रामर के संप्रत्यय को अस्तित्व में लाया गया। नेक्स्ट, सामाजिक सांस्कृतिक रचनावाद के प्रतिपादक हैं। सामाजिक सांस्कृतिक रचनावाद के प्रतिपादक कौन है? वाइगोत्स्की। नेक्स्ट, एकल अध्ययन केस स्टडी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ कुछ सेंटेंस दिए हैं, जो सेंटेंस सही नहीं है उसको आपको सेलेक्ट करना है। तो सी ऑप्शन देखिए, इनमें केवल एक ही विधि का प्रयोग किया जाता है। एकल अध्ययन में कई और विधियों का प्रयोग भी किया जाता है, जिससे कार्य पूरी तरह विश्वसनीयता के साथ संपन्न हो। एकल अध्ययन। नेक्स्ट, एक बच्चे के सीखने के लिए बुनियादी शर्त है, क्या है? वह सीखने के लिए तैयार हो। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर आपको रॉन्ग सेंटेंस आइडेंटिफाई करके बताना है। बी ऑप्शन देखते हैं, सतत पुनर्बलन आंशिक पुनर्बलन से ज़्यादा प्रभावी होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सतत पुनर्बलन लगातार दिए जाने वाले पुनर्बलन को कहते हैं। जब व्यक्ति को लगातार पुनर्बलन दिया जाए तो वह ज़्यादा प्रभावी होगा, न कि आंशिक यानी कि थोड़ा सा पुनर्बलन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन जोड़ा सही नहीं है? कौन सा जोड़ा सही नहीं है उसको बताना है। देखिए, जो सही है उसको हम लोग पढ़ते हैं। दीवा स्वप्न गीजू भाई ने लिखा है। बड़े भाई साहब प्रेमचंद की कहानी है। तोता रविंद्रनाथ टैगोर की है। तो यहाँ एक देखिए, एक स्कूल का बयान मॉन्टेसरी, ये सही नहीं है, सही जोड़ा नहीं है। आगे देखते हैं। मान लीजिए आपकी कक्षा में एक बच्ची हिंदी भाषा की कक्षा के दौरान अपनी भाषा का प्रयोग करती है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? उसकी बात को हिंदी में दोहराएंगे। बहुभाषी कक्षा में यदि कोई बच्ची अपनी भाषा का प्रयोग करती है
तो हम उसकी बात को हिंदी में दोहराएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए प्रमुख है? यहाँ बी ऑप्शन सही है, अर्थ निर्माण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा से प्राथमिक विद्यालय में शिक्षण अधिगम से संबंधित है? विद्यालय तत्परता, खेल आधारित शिक्षा, कला समेकित शिक्षा, उपयुक्त सभी। तो यहाँ डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी। प्राथमिक विद्यालय का शिक्षण अधिगम विद्यालय जाने की तत्परता, खेल खेल में सीखना, किसी भी कला में निपुणता पर आधारित होता है। नेक्स्ट, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र के विचार का तात्पर्य है। क्या विचार का तात्पर्य है? बच्चों के अनुभवों और उनकी सक्रिय भागीदारी को प्रमुख महत्व देना। नेक्स्ट, ज्ञान मीमांसा का संबंध है, किससे है? ज्ञान की उत्पत्ति, संरचना एवं प्रकृति संबंधी अध्ययन से। ज्ञान मीमांसा दर्शन की एक शाखा है जिसने आधुनिक विचारकों का ध्यान आकृष्ट किया है। ज्ञान की उत्पत्ति, संरचना एवं प्रकृति संबंधी अध्ययन से इसका संबंध है। नेक्स्ट, जो ज्ञान केवल हमारे तर्क पर आधारित होता है उसे क्या कहते हैं? प्रागनुभव कहा जाता है, प्रागनुभव ज्ञान। नेक्स्ट, ड्रिस्कुलिंग सोसाइटी किसकी रचना है? ड्रिस्कुलिंग सोसाइटी किसकी रचना है? इवान इलिच की, इवान इलिच। नेक्स्ट, मानव विकास की प्रकृति निम्नलिखित में से क्या है? मानव विकास की प्रकृति क्या है? सर्वांगीण विकास। मनुष्य का निर्माण अनेक गुणों से मिलकर हुआ है, साथ ही साथ उसमें अनेक योगों का समावेश है, इसलिए मानव विकास की प्रकृति सर्वांगीण विकास की है। नेक्स्ट, बाल केंद्रित शिक्षा के दृष्टिकोण से बच्चों के सीखने की सर्वोत्कृष्ट प्रणाली है, कौन सी? निर्माणवादी। नेक्स्ट, बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक हैं गार्डनर। बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक गार्डनर हैं। इनका मानना है कि मनुष्य के सीखने में एक एक दो बुद्धि कार्य नहीं करती बल्कि बहुबुद्धि कार्य करती है। बिहार के विद्यालयों में गठित मीना मंच का मुख्य कार्य क्षेत्र है किशोरियों के विकास में। नेक्स्ट, आलोचनात्मक शिक्षा शास्त्र पर निम्नलिखित में कौन बल देते हैं? पाउले फ्रेरे। नेक्स्ट, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट की स्थापना किस शिक्षा नीति की अनुशंसा के उपरांत की गई? 1986 1986 की अनुशंसा के उपरांत की गई थी। नेक्स्ट, सन 1994 में यूनेस्को के सलमांका अधिवेशन की मुख्य अनुशंसा सम्मिलित है, किस पर सम्मिलित है? सुनिएगा क्वेश्चन एक बार फिर से। सन 1994 में यूनेस्को के सलमांका अधिवेशन की मुख्य अनुशंसा संबंधित है। ऑप्शन यहाँ देखिए, विशेष शिक्षा पर, जेंडर शिक्षा, सबके लिए शिक्षा या समावेशी शिक्षा। तो यहाँ सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, समावेशी शिक्षा पर। नेक्स्ट, ये क्या है? समावेशी शिक्षा सन 1994 में यूनेस्को के सलमांका अधिवेशन की मुख्य अनुशंसा संबंधित है। नेक्स्ट, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन निम्नलिखित में से किस पर केंद्रित होना चाहिए? किस पर केंद्रित होना चाहिए? तो यहाँ देखिए, ए और बी दोनों समान रूप से हैं, संज्ञानात्मक व्यवहार पर और मनोगत्यात्मक एवं संवेगात्मक व्यवहार पर। तो दोनों ऑप्शन सही है, दोनों सेंटेंस, दोनों वाक्य बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस आयोग ने पहले अध्ययन एवं अनुशंसा में प्राथमिक शिक्षा को भी शामिल किया? कोठारी आयोग। कोठारी आयोग ने अपने अध्ययन एवं अनुशंसा में प्राथमिक शिक्षा को शामिल किया है। नेक्स्ट,
एक कार्य के दौरान सायना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किसी प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वागोत्स्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है? स्वतः नियमन दर्शाता है। एक कार्य के दौरान सायना का स्वयं से बात करना कि वह अपने कार्य पर किसी प्रकार प्रगति कर सकती है। यह लेव वागोत्स्की के भाषा और विचार के विषय में दिए गए स्वनियमन से संबंधित है, अर्थात सायना द्वारा अपने कार्य की प्रगति हेतु स्वयं से बात करना व्यक्तिगत वाक्य लेव वागोत्स्की के स्वतः नियमन को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार प्रतिरूपित किया जा सकता है? किस प्रकार प्रतिरूपित किया जा सकता है? तो यहाँ ऑप्शन बी देखिए, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। बी ऑप्शन सही है। आनुवांशिकता द्वारा वंशानुगत गुणों का हस्तांतरण पीढ़ी दर पीढ़ी होता है, तो वही वातावरण के कारण बालकों का सामाजिक, सांस्कृतिक, सांवेगिक एवं शैक्षणिक विकास होता है। अतः बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिक पर प्रतिरूपित किया जा सकता है। नेक्स्ट, प्रतिभाशाली बच्चे सामान्यतः क्या होते हैं? किसी विशेष क्षेत्र में असाधारण कार्य करते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, पर्यावरण अध्ययन की एक कक्षा में एक शिक्षिका बच्चों को अलग अलग प्रकार के जीवों में अंतर करने के लिए कहती है। अंतर करने का कौशल संबंधित है किससे? तो यहाँ देखिए, अवलोकन कौशल, तुलना करने का कौशल, वर्गीकरण करने का कौशल, उपयुक्त सभी। सभी सही है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, वैसे बच्चे जो अधिगम निर्योग्यता के शिकार होते हैं उनमें विशेषता पाई जाती है। क्या विशेषता पाई जाती है? देखिए, और ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ उपयुक्त सभी हैं। पढ़ते हैं सारे सेंटेंस को। निम्न स्तर का अवधान, निम्न स्तर का गामक कौशल और पढ़ने एवं लिखने में कठिनाई, उपयुक्त सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? तो ध्यान केंद्रित करना चाहिए हमें शिक्षार्थी को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना। नेक्स्ट, एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती है। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है किसका? अधिगम में अशक्तता के। अधिगम में अशक्तता का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। नेक्स्ट, कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। यह संबंधित है किससे? संवेगात्मक विकास से। कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है नहीं, परंतु एक ही सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। यह संवेगात्मक विकास से संबंधित है। आगे चलते हैं। अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है? किस लिए आवश्यक होता है? प्रेरणा के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने के किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? आत्मसातकरण। आत्मसातकरण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, हम अभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। यह सिद्धांत संबंधित है किससे? वैयक्तिक भिन्नता से। नेक्स्ट, वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए। इसका अभिप्राय है, क्या अभिप्राय है? समावेशी कक्षा। समावेशी कक्षा। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? आउट ऑफ द बॉक्स
ये संबंधित है अपसारी चिंतन से। नेक्स्ट, शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। किसके लिए? तो यहाँ सही ऑप्शन है बी, शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानियों और कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन में इनके उपयोग का मुख्य उद्देश्य है सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना। नेक्स्ट, बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है। कौन सा परिणाम होता है? उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। नेक्स्ट, अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभाध्यक्ष लिखा। यह संकेत करता है कि अध्यापिका एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है। लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है। आगे, सतत एक व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है? तो यहाँ ऑप्शन आप पढ़िए। शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करने के लिए है, जल्दी जल्दी की जाने वाली गलतियों की तुलना में कम अंतराल पर की जाने वाली गलतियों को सुधारना है, या फिर यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है, वह सुधार किया जा सकता है। तो ये सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। नेक्स्ट, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? स्तर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने के से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से किस कौशल को बढ़ावा मिलता है? प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से किस कौशल को बढ़ावा मिलता है? ये सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए तब। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं? माता पिता एवं भाई बहन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? परवर्ती नहीं, यहाँ होना चाहिए पूर्ववर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है 6 से 11 वर्ष। एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन करते समय किसे सर्वोपरि मानते हैं? बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता को। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? बताइए। तो ऑप्शन डी सही है, कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश उपयोगी होता है या उपयुक्त होता है। तो फ्रेंड्स, इस सेट में बस इतना ही। आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी टीचिंग कंपटीशन की तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगी। ओके, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।